Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. आज का जो हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आरएमओ का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर रियल नंबर्स सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हमें गिवन है एंड वी नीड टू प्रूव दैट नॉट ऑल द रूट्स ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक कैन बी रियल। मतलब इसके सारे रूट्स रियल नहीं हो सकते। सम रूट्स हैज टू बी इमेजिनरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आरएमओ का क्वेश्चन है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस क्वेश्चन को एक ट्राई जरूर दो बिफोर वाचिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि जैसे मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच होती है कि इसको डिफरेंशिएट किया क्यूबिक आया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया क्वाड्रेटिक आया। ठीक है, अब अगर उस क्वाड्रेटिक के सारे रूट्स रियल नहीं है तो क्यूबिक के सारे रूट्स रियल नहीं हो सकते। दैट मीन्स बाई क्वाड्रेटिक के सारे रूट्स रियल नहीं हो सकते। ठीक है, एक अप्रोच ये होती है जो कि इस टाइप के भी डेफिनेटली काफी क्वेश्चंस रहते हैं कि हम बाई क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करके क्यूबिक लेकर आए, क्यूबिक को डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक लेकर आए, वहां से प्रूव करते हैं कि क्वाड्रेटिक के सारे रियल रूट्स नहीं है, मतलब क्यूबिक के नहीं होंगे, क्यूबिक के नहीं है तो मतलब बाई क्वाड्रेटिक के नहीं होंगे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के मतलब डबल डेरिवेटिव करने के बाद भी उसमें ए और बी रहेगा, जिसके बारे में हमें कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस कि ए जीरो नहीं है। तो वहां ये कंक्लूड करना कि जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा वो इजी नहीं होगा। मतलब हमारे पास कोई कंडीशन है नहीं तो हम वो कंक्लूड कर नहीं पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एटलीस्ट वो वाली अप्रोच नहीं लग पाई। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या प्रूफ हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि इसके सारे रूट्स रियल है। जैसे लेट से ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। लेट से इसके चारों रूट्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर ये रियल है। मान लिया दे ऑल आर रियल, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर दे ऑल बिलोंग्स टू रियल। फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आ जाए, कोई भी एक कॉन्ट्राडिक्शन ले आए कि भैया चारों रूट्स रियल है तो इसका मतलब ये होना चाहिए ये होना चाहिए, बट ये हो नहीं रहा। देन वी कैन से कि चारों रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, बट अब ये अप्रोच मतलब क्या कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आए, कैसे प्रोसीड करें। अब देखो, इसमें हमें एक चीज समझ में आ रही है कि भैया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन है, एक्स का कॉफिशिएंट भी वन है और कांस्टेंट टर्म भी वन है। ये चीज समझ में आ रही है। बट अगर हम सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम या टेकन थ्री एट अ टाइम या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लें तो अपॉन ए भी आए, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से शायद अगर कोई इतना सोचे तो यहाँ से मे बी उसको एक चीज ट्राई करे कि भाई अगर अगर मैं क्लियरली इनमें से कोई भी रूट, नो रूट कैन बी जीरो, जीरो कोई भी रूट नहीं है बिकॉज जीरो क्लियरली इसको सेटिस्फाई नहीं करा रहा। जीरो डालने से वन बनता है। तो अगर मैं रूट्स का रेसिप्रोकल ले लूं, मतलब लेट्स अज्यूम मैंने क्या किया, इसके नए रूट्स मान लिए जो इसके रेसिप्रोकल है, यानी व्हाट आई हैव डन रिप्लेस एक्स बाय वन बाय टी। तो ये बन जाएगा ए अपॉन टी पावर फोर प्लस बी अपॉन टी क्यूब प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर, और सी तो है ही नहीं है, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी। ठीक है, प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। और यू कैन से लेट से टी पावर फोर से मल्टीप्लाई किया, टी पावर फोर प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब अगर इसके रूट्स लेट से अल्फा बीटा गामा डेल्टा थे जो कि रियल थे, लेट्स अज्यूम दे आर रियल, फिर कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आते हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी रियल होंगे बिकॉज नो रूट कैन बी जीरो। हमने अभी यही बताया कि कोई भी रूट जीरो नहीं हो सकता बिकॉज कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है, तो उनका रेसिप्रोकल अलाउड होगा। इस इक्वेशन के भी चारों रूट्स बनेंगे, दे ऑल आर रियल। ठीक है, लेट्स अज्यूम इसके रूट्स है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर। ऑब्वियसली अल्फा वन विल बी इक्वल टू वन बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा टू इज इक्वल टू वन बाय बीटा, अल्फा थ्री इज वन बाय गामा एंड अल्फा फोर इज वन बाय डेल्टा। दे ऑल विल बी रियल। अब ये तो हमने मान लिया, चलो ये रियल होंगे, बट अब यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, हमें सम ऑफ द रूट्स मिल रहे हैं, समेशन ऑफ अल्फा वन दैट विल बी माइनस बी बाय माइनस वन, है ना। हमें सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, समेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू प्लस वन अपॉन वन, ये दो इन्फॉर्मेशन हमें मिली। आगे भी जा सकते हो बट आगे उनमें बी और ए आए, है ना। और बी और ए के बारे में हम कुछ ज्यादा जानते नहीं है, सिर्फ ए नॉट इक्वल टू जीरो ये पता। बट क्या इससे हम अब कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, ये जो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिली, सोच के देखो। सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम ये और कहाँ यूज होता है, अगर आपको ध्यान हो, अगर हम अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर इन सब का सम करें, का स्क्वायर करें, ठीक है, दैट विल बी समेशन ऑफ अल्फा वन स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू, ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे हमें इस चीज की वैल्यू पता है, इस चीज की वैल्यू पता है, तो शायद हम समेशन ऑफ अल्फा वन स्क्वायर निकाल लें। ठीक है, मतलब अल्फा वन स्क्वायर प्लस अल्फा टू स्क्वायर प्लस अल्फा थ्री स्क्वायर प्लस अल्फा फोर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये था माइनस वन का स्क्वायर इज वन, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, ये वैल्यू वन थी तो वन माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस। अब सोच के बताओ, क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम रियल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम रियल नंबर्स, क्या वो माइनस वन के इक्वल हो सकता है? नहीं। सिंस सम ऑफ स्क्वायर्स कांट बी नेगेटिव, तो यहाँ से हम क्या क्लेम कर सकते हैं? दिस इंप्लाइज आवर इनिशियल assumption इज इनकरेक्ट, आवर assumption जो भी थी इज नॉट करेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो ये माना था कि सारे रूट्स रियल हैं, ये करेक्ट नहीं। दैट विल ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि सारे रूट्स रियल नहीं है, कुछ रूट्स एटलीस्ट कुछ रूट्स इमेजिनरी हो। ठीक है, और यही हमें कंक्लूड करना था, यही हमें प्रूव, ऑल ऑफ द रूट्स कैन नॉट बी रियल। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमने इस चीज को प्रूव किया। ठीक, तो ये होपफुली समझ में आ गया होगा अब आपको। देखो यार, अब ये है ना, ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर आरएमओ का क्वेश्चन था, और जो बच्चे मैथ्स ओलंपियाड या मे बी आईएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आरएमओ में रहते हैं, जो कि सेकंड स्टेज है आईयूक्यूएम के बाद। ठीक है, एंड आईयूक्यूएम की नोटिफिकेशन आ गई है यार, और अगर इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस आप करना चाहते हो, तो और अगर आप आईयूक्यूएम के लिए टारगेट कर रहे हो, तो वी हैव स्टार्टेड अ बैच आईयूक्यूएम अचीवर्स 2023। ठीक है, ये बैच ऑल दो 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। दीज आर द डिटेल्स जिसके रिगार्डिंग बैच लॉन्च का भी वीडियो बन चुके हैं। ठीक है, इफ यू हैव मिस्ड दोस वीडियो, काइंडली वॉच दिस वीडियो, है ना। बैच में एनरोल कैसे करना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड पोस्ट है बैच का 6,000 रुपीज, बाय अप्लाइंग द कूपन कोड ऑफ CCPRO यू कैन गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो अभी अभी अगर आप जागे हो, अगर आप आईयूक्यूएम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो दिस बैच इज फॉर यू। डेफिनेटली कुछ लेक्चर्स आपके मिस हो जाएंगे, जिनके आप यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। बाकी के जो लेक्चर्स बचे, जो कि अभी काफी लेक्चर्स बचे हैं, उनकी यू कैन वॉच द लाइव लेक्चर्स, है ना। रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स के यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने एक प्रीवियस ईयर आरएमओ का क्वेश्चन किया। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद अ न्यू, विद अ डिफरेंट डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय।